पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। नमस्कार दोस्तों, मनीष जैन आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नए स्टॉक, एक नए एनालिसिस, एक नए एपिसोड में मेरे चैनल हॉबी टू पैशन अ गेटवे टू इन्फॉर्म्ड स्टॉक एनालिसिस पर। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ में साझा किया था कि मैं बहुत जल्द पेनी स्टॉक्स के ऊपर भी एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूँ। उसी संदर्भ में आज मैं ये पहला एपिसोड आपके सामने रख रहा हूँ पेनी स्टॉक्स के सीरीज़ में। और पेनी स्टॉक क्या है, कैसे है, प्रोज कॉन्स क्या है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ये सब के बारे में अभी पहले मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि पेनी स्टॉक की शुरुआत कैसे हुई, क्या होता है पेनी स्टॉक। जो लोग नए हैं, जो नॉर्मल इन्वेस्टिंग के बारे में जानते हैं लेकिन पेनी स्टॉक के बारे में इतना उनको नॉलेज नहीं है, तो मैं उनको पहले बताना चाहूँगा कि पेनी स्टॉक चीज़ क्या है और ये इसकी शुरुआत कैसे होती है, क्या होता है, और उसके बाद में क्या इसके अच्छाइयाँ हैं, क्या कमियाँ रहती हैं इसके अंदर, और एज ए इन्वेस्टर या एज ए ट्रेडर हमें क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए इस ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करने से पहले, और मेरा क्या टेक है इनके ऊपर, ये सब आपके सामने साझा करूँगा मैं। पेनी स्टॉक चीज़ क्या है, पेनी स्टॉक में आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जो मुझे उम्मीद है कि जो ये आगे वाले आने वाले 5-7 मिनट में आपके लेने वाला हूँ, ये बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, आप इसको रेजोनेट करेंगे। जो मैं चीज़ को आपके साथ में इसको कंपेयर करूँगा और इसको बताऊँगा कि कैसे पेनी स्टॉक होता है। अ, भारत एक कृषि प्रधान देश है, हम सब जानते हैं। मैक्सिमम एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर मीन्स फार्मिंग, कैटल एंड एवरीथिंग। ऐसे परिवार में जब एक बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसके मदर फादर, बड़े बुजुर्ग जितने भी होते हैं, सब उसको बड़े प्यार से अपने हिसाब से आशीर्वाद देते हैं, कुछ टोकन ऑफ लव देते हैं कि ये कुछ पैसा देते हैं अपने पॉकेट, जितना उनका अलाउ करता है उसके हिसाब से, तो उससे एक उसकी किटी बनती है। वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, अपने मदर फादर को देखता है कि कैसे वो बड़े हार्ड वर्क करके अपने खेतों में, कैटल पे, कैसे वो हार्ड वर्क करके और कैसे परिवार के भरण पोषण पे काम करते हैं। और वो धीरे धीरे इन चीज़ को देखते देखते बच्चा अपने 1 सवा साल का होता है तो वो घुटनों पे चलना शुरू करता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो अपने पैरों पे खड़ा होता है, फिर इस बीच में फिर उनके मदर फादर कहते हैं कि अब जाओ अपने आप खेलो, आप खेलो, मुझे काम करना है या हमें काम करना है। वो खेतों में जाते हैं, बच्चा अपने आप खेलता रहता है। लेकिन इन सब के चलते है ना, वो बच्चा धीरे धीरे, क्योंकि वो अब सीख रहा होता है कि आ, उसको पैदल चलने से ज़्यादा अच्छा है कि गोदी पसंद आती है, माता जी, पिताजी की या पेरेंट्स की, गार्जियंस की, तो उसको हमेशा गोदी की आदत पड़ जाती है। तो वो हर वक्त, जैसे थोड़ी देर बाद में माता पिताजी को देखता है, पेरेंट्स को देखता है, तो बोलता है मुझे गोदी ले लो। ये फिर वो गोदी लेते हैं, थोड़ी देर लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद में फिर छोड़ देते हैं, और फिर वो अपने काम में लग जाते हैं। बच्चा फिर खेलता है, फिर वापस आता है, फिर गोदी लेते हैं। ये एक धीरे धीरे करके उसकी हैबिट पड़ जाती है। मैं ये पूरी जो कहानी सुना रहा हूँ ना, मैं ये आपको बताऊंगा कैसे ये पेनी स्टॉक में कन्वर्ट होती है, इसको कैसे रेजोनेट करता हूँ मैं, वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो उसको आदत पड़ जाती है, गोदी की आदत पड़ जाती है, फिर भी वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वक्त निकलता है, वो अपने पैरों पे चलना शुरू करता है, और फिर पैरों पे चलते चलते वो फिर अ, उसको भी हार्ड वर्क की आदत पड़ जाती है। वो देखते हैं कि पेरेंट्स में, घर में सब लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत पढ़ाई करता है, और पढ़ाई करते करते काम भी करता है, पढ़ाई भी करता रहता है, करते करते उसके बाद में उसको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे वो अपने ही जो फार्मिंग है उसमें आगे काम करता है, या और ज़्यादा पढ़ लिख के वो शहर की तरफ निकल जाता है, वहाँ पर हायर स्टडीज़ करता है। हायर स्टडीज़ के बाद में उसको एक अच्छा बिजनेस या अच्छे जॉब मिल जाता है, और फिर उसी में वो एक्सीलेंस करके और पूरे परिवार को अपने साथ में वहाँ पे उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाती है।
और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ये सब करके शहर की चकाचौंध में खो जाते हैं, और फिर वो वहीं पर जितनी मेहनत की होती है वो फिर ऐशो आराम की ज़िंदगी के चलते वापस उनका स्टैंड जो है वो लूज़ होने लग जाता है, एंड दे आर बैक टू स्क्वायर वन। वो जहाँ से शुरुआत करते हैं फिर वापस उसी मेहनत वही करनी पड़ती है उनको मेहनत, और फिर वापस उनको टू मेक बोथ एंड्स मीट, अपना भरण पोषण के लिए फिर वही कोई साधारण सी नौकरी शुरू करते हैं या साधारण सा कोई बिजनेस शुरू करते हैं, और धीरे धीरे करके अपने परिवार को वो बच्चा आगे बढ़ाता है। माता पिता बूढ़े हो चुके होते हैं तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, अपना भी ध्यान रखता है और आगे बढ़ता है ज़िंदगी। ये सारी जो कहानी होती है ना, इसके अंदर दो स्टेजेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक कि जब बच्चा बड़ा हुआ, उसने मेहनत की, मेहनत करके वो शहर की तरफ गया, शहर की तरफ जाने के बाद में उसने बहुत आगे की हायर स्टडीज़ की और उस शहर में अपना एक नाम बनाया। नाम बना करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए, समाज के लिए उसने बहुत बड़ा काम करता है वो, और वो एक दिन एक लेगेसी बनाता है। उसी के विपरीत कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस लेगेसी बनाने के चक्कर में फ्लैम्बोयेंसी, एक्स्ट्रावेगेंट हो जाते हैं, और फिर वो धीरे धीरे रिसेशन की तरफ आकर के और वापस फिर हैंड टू माउथ हो जाते हैं, और फिर वही मेहनत के चक्कर में मेहनत में लग जाते हैं। मेहनत करनी पड़ती है टू मेक बोथ हैंड्स मीट। अब इसमें ऐसे में जो बच्चा मेहनत करके चमकता है वो चाहे कोई भी हो सकता है, वो चाय वाले का बच्चा भी हो सकता है, वो एक टीटी भी हो सकता है, वो एक स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ने वाला साइंटिस्ट भी हो सकता है, और वो प्लेटफॉर्म पे सोने वाला एक साधारण बच्चा भी हो सकता है। वो कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है जिसके नज़र में एक बुलंदी को छूने की सपने होते हैं, और एथिक्स पे चलता है, अपनी कंजर्व करके चलता है अपने इंटेंट को, और मेहनत हार्ड वर्क पे बिलीव करता है। वो बच्चा एक दिन सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए नहीं, समाज के लिए नाम रखता है और देश को लीड करता है, और वो उसको उसके पीछे करोड़ों लोगों के फैन फॉलोइंग होती है। ऐसे ही इसके विपरीत कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो फ्लैम्बोयेंसी, एक्स्ट्रावेगेंसी के चलते बहुत एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचने के बाद भी उसको संभाल नहीं पाते हैं, और खुद भी गिरते हैं, अपने परिवार को भी लेके गिरते हैं, और उसके साथ में जो लोगों ने उन पर भरोसा किया होता है वो भी गिर जाते हैं। कई लोगों का भरोसा वो तोड़ते हैं और फिर वापस बहुत नीचे आ जाते हैं, और कई लोगों को नुकसान पहुंचता है इसके वजह। कुछ लोग होते हैं जो ऐसे इसके विपरीत, जैसे हमारे किसान का बेटा जन्म लिया उसके तरह ही कुछ बच्चे होते हैं जो बॉर्न विद सिल्वर स्पून जिसको कहते हैं, वो वैसे भी होते हैं, लेकिन वो वहाँ से भी आगे लेकर के जाते हैं अपने परिवार के बिजनेस को और आगे बढ़ाते हैं। इसका कई एग्जाम्पल हैं हमारे कॉर्पोरेट हिस्ट्री में। कई लोग हैं जो कि बॉर्न विद सिल्वर स्पून थे और आगे बढ़े, और कुछ ऐसे भी हैं जो बॉर्न विद सिल्वर स्पून थे लेकिन आज कहीं भी नहीं है वो। सीधा एग्जाम्पल में अगर बोलूँ मैं आपको, टाटा, बॉर्न विद सिल्वर स्पून, रतन टाटा, बट आज रतन टाटा एक मिसाल है, एक लेजेंड है। इसके विपरीत बॉर्न विद सिल्वर स्पून बट आज कुछ भी नहीं है, कौन? किंगफिशर, ही इज नोवेयर। किंगफिशर आज कहीं भी नहीं है, कई लोगों को नुकसान पहुंचा चुके हैं। सो हैविंग सेड दैट, अब मैं आता हूं कि ये इसको मैं पेनी स्टॉक के साथ कैसे रेजोनेट करता हूं। पेनी स्टॉक में क्या होती है, शुरुआत बहुत छोटे चीज़ से होती है, बहुत छोटी कैपिटल से होती है, और वो धीरे धीरे जैसे बच्चा मेहनत करता है, आगे पढ़ाई करता है, वैसे ही पेनी स्टॉक भी धीरे धीरे एक कंपनी बनती है जो कुछ पैसे अपने परिवार के मित्रों के लेकर के एक छोटा सा बिजनेस डालते हैं। उस बिजनेस में बड़े एथिक्स के साथ में, पेशेंस के साथ में, परसेवरेंस के साथ में वो बिजनेस शुरू करते हैं, और बिजनेस शुरू करने के बाद में वो आगे बढ़ते बढ़ते एक बिजनेस को एक मुकाम, एक बुलंदी तक ले जाते हैं। और वो इस बुलंदी में उस बच्चे की इस मेहनत, इतनी इतनी हार्ड वर्क, डेडिकेशन को देख करके कुछ और लोग भी पैसे उसमें डालते हैं। और वो पैसे कब डालते हैं? जब वो आईपीओ आता है, उसको कहते हैं आईपीओ। आईपीओ लेके आता है वो बच्चा, और उस पैसे को मल्टीप्लाई करता है, खुद भी ग्रो करता है, इन्वेस्टर्स को भी ग्रोथ करवाता है, और ग्रोथ करवाने के बाद में एक मुकाम तक पहुंचता है। और उसके बाद में जो बॉर्न विद सिल्वर स्पून होते हैं, या फिर वो जो फ्लैम्बोयेंसी के चलते अपना पैसे को संभाल नहीं पाते हैं, वो एक दिन बिना बिना बिजनेस के
कुछ विजन के, वो पैसे को नुकसान पहुंचा देते हैं। और बिना विजन वाले बिजनेस में एक दिन एट द एंड ऑफ द डे वो पैसा जितना भी एक मार्केट कैप, एक लेवल उसने एक मुकाम हासिल किया होता है, वो सारा का सारा नीचे आ जाता है। और यहीं से पेनी स्टॉक का जन्म होता है, क्योंकि जो शुरुआत होती है ना, वो कभी भी बिना एथिक्स के शुरुआत नहीं हो सकती है। लेकिन जो गिरावट हो जाती है, गिरावट होने के बाद में वो जो एक स्टॉक रेंगना शुरू करता है, जो क्रॉलिंग शुरू होती है उसकी, वो क्रॉलिंग बड़ी दुखदाई होती है। अब उस क्रॉलिंग में जो जिसको कहते हैं ना ठोकर खा के सीख जाता है, तो कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो ठोकर खा के सीख जाते हैं, और सीखने के बाद में वो वापस बुलंदियों को छूते हैं, और वापस अपनी भी और अपने इन्वेस्टर्स की भी वेल्थ को मल्टीप्लाई करते हैं। मैं एक स्टार्टिंग के पेनी स्टॉक को मैं आपको बताऊं कि जो एथिक्स की बात मैं कर रहा था, एथिक्स में सीधे एग्जांपल में देना चाहूँ, MRF, मद्रास रबर फैक्ट्री। एक टाइम था 1990 में ये स्टॉक 11 रुपए का हुआ करता था। कितने का? मात्र 11 रुपए। आज की डेट का उसका प्राइस है 1.5 लाख रुपया उसी एक शेयर का। ये होते हैं एथिक्स, ये होता है पेशेंस, ये होता है विजन, ये होती है ग्रोथ। इस ढंग से वो कंपनी खुद भी कमाती है, इन्वेस्टर्स को भी कमा के देती है, और इन्वेस्टर्स का जो एक भरोसा वो साथ में मिलता है, उसका कोई सामी नहीं है। इसके अगेंस्ट में, इसके विपरीत ऐसे भी लोग हैं जो 2150 रुपये में IPO लाते हैं, 2100 रुपये में IPO लाते हैं, स्टॉक को खुलता है, 25% का नीचे गिरता है। कोई भी एथिक्स, कोई भी कंप्लाइंसेस कंप्लीट नहीं होते हैं। रिजर्व बैंक की, एपेक्स बैंक की कई जगह वार्निंग्स आती है, फिर भी काम नहीं होता है। एट द एंड ऑफ द डे वो स्टॉक 400 रुपये में क्रॉल कर रहा होता है। दिस इज, आपको पता है क्या मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सिमिलरली ऐसे भी लोग हैं बॉर्न विद सिल्वर स्पून। एक टाइम होता है जब कर लो दुनिया मुट्ठी में एक ऐसा बुलंद एक दावा करती है वो कंपनी, उसको कुछ हद तक सक्सेस भी मिलती है, लेकिन वो सक्सेस को सहन नहीं कर पाते हैं अपने एक एक्स्ट्रावेगेंसी, अपना फ्लैम्बोयेंसी के चलते। वो स्टॉक एक बार जो कई गुना ऊपर होता है, वो 2 रुपये की लास्ट ट्रेडेड प्राइस में आ जाता है। उसकी वैल्यू हो जाती है सिर्फ मात्र 2 रुपये। तो कहाँ पे हजारों करोड़ की जो एक मार्केट कैप होती है, वो चंद 100 करोड़ की मार्केट कैप हो के रह जाती है। दिस इज ऑल पेनी स्टॉक। ये होते हैं पेनी स्टॉक जो कि शुरुआत करते हैं, ऊंचाई हाइट पे जाते हैं, लाइफ टाइम हाई बनाते हैं, और कई गुना नीचे 100, 150, 200, 500 रुपए की बुलंदी, 1000 रुपए की बुलंदी, 2000 की बुलंदी को छूने के बाद में आज वो स्टॉक 10, 20, 50 रुपए पे आके गिर जाते हैं। ये होते हैं पेनी स्टॉक। आप देखना कि जितने भी पेनी स्टॉक्स हुए हैं, ये सभी का जो ग्राफ है, ये एक बार एकदम राइज करता है, एकदम फॉल करता है 2 साल के अंदर अंदर, और फिर वो दे आर बैक टू स्क्वायर वन, एकदम फ्लैट हो जाता है, और इन्वेस्टर्स का पैसा एकदम खत्म हो चुका होता है। ये होते हैं पेनी स्टॉक्स। लेकिन अब ऐसे स्टॉक्स भी जो एथिक्स के साथ में काम करते हैं, वो स्टॉक्स इन्वेस्टर्स को दोबारा वैल्यू देते हैं, दोबारा उनकी मार्केट कैप जनरेट होने लगती है, उनके पास दोबारा बिजनेस आना शुरू होता है, क्योंकि वो एथिक्स फिर भी सलामत रहते हैं उनके। ऐसा ही एक स्टॉक आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए। इस सीरीज में हम इसी सारी बैकग्राउंड के ऊपर ही मैं स्टॉक्स लाता रहूँगा आपके समक्ष, और देखते हैं आने वाले टाइम में उनके ऊपर कैसा ट्रेडिंग होती है, क्या मुनाफा वो देते हैं। तो फिलहाल मैं ये सारी जो भूमिका मैंने बनाई, ये सारी जो बैकग्राउंड आपको दिया, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस एपिसोड में भी और आने वाले सारे एपिसोड्स में। मैं ये रिपीट बार बार नहीं करूँगा, ये इसलिए मैंने बता दिया ताकि जो भी लोग हैं जो पेनी स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करने की सोच रहे हैं या पेनी स्टॉक के बैकग्राउंड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एकदम खुलासा और बड़ा एलेबोरेट ढंग से मैंने
एग्जाम्पल दे करके आपको एक्सप्लेन कर दिया हर तरह से कि किस ढंग से क्या होता है और कैसे होता है। तो अभी मैं और ज़्यादा देर नहीं करते हुए मैं इसमें अपने पीपीटी पे आपको लेकर चलता हूँ और इसके अंदर मैं आज का स्टॉक आपके समक्ष रखता हूँ। 1 मिनट दीजिए बस मेरे को। जी, मेरा चैनल इंट्रोडक्शन सेम ही रहेगा। डिस्क्लेमर, इस एपिसोड में जो भी मैंने स्टॉक बताया है, इस स्टॉक को ऊपर जो भी आपके ट्रेडिंग के डिसीजंस होंगे उसमें नफ़ा नुकसान प्योरली आपका होगा एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर। इसलिए आपको इसमें कोई भी कॉल लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह करें, कोई भी ट्रेड लेने से पहले। इसके अंदर जो भी प्रॉफिट लॉस नफ़ा नुकसान होता है उसके लिए मैं, मेरा चैनल या मेरी टीम का कोई भी सदस्य आपसे इत्तेफाक नहीं रखेगा, उसका हिस्सेदार नहीं होगा। आइए लेट्स गो। तो आज जो मैं पहला स्टॉक लेके आया हूँ इसी सीरीज में वो है कंफर्ट इंटेक लिमिटेड। ये स्टॉक का मैं फटाफट आपको मैं एक बैकग्राउंड दे दूं। मुंबई बेस्ड एक कंपनी है, कंफर्ट ग्रुप है, जिसको एक सीए कॉस्ट अकाउंटेंट अनिल अग्रवाल ने, मिस्टर अनिल अग्रवाल ने 1994 में बनाया था। और इस ग्रुप के पास में स्टॉक ट्रेडिंग के सारे प्लेटफॉर्म्स की मेंबरशिप है। मर्चेंट वन, कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर है और एनबीएफसी की एक्टिविटीज़ भी करते हैं ये। इनके पास कैपिटल मार्केट, इक्विटी, डेरिवेटिव्स, करेंसी और ये डिपॉजिटरी सर्विसेज सभी के सेगमेंट में अपने क्लाइंट्स को केटर करते हैं ये। इस कंपनी में इस ग्रुप में 5 कंपनीज हैं। कंफर्ट ग्रुप में कंफर्ट इंटेक लिमिटेड, जिसके आज हम चर्चा कर रहे हैं, कंफर्ट फिनकैप लिमिटेड, कंफर्ट सिक्योरिटीज लिमिटेड, कंफर्ट कोमोट्रेड लिमिटेड एंड लुहारुका मीडिया एंड इंफ्रा लिमिटेड। ये इन 5 कंपनी से ये ग्रुप पूरा बना हुआ है। और इसका जो लाइफ टाइम हाई इसने रीच किया था वो 18 रुपये 39 पैसे मई 2010 में इसने अचीव किया था। और लाइफ टाइम लो कोविड के टाइम में मात्र 20 पैसा इसका रह गया था। जो आज लास्ट ट्रेडेड सेशन आज का था उसके मुताबिक इस कंपनी का मार्केट कैप है 281.23 करोड़ रुपीज़। ये इसके फिनेंशियल्स हैं। ऑल्दो फिनेंशियल्स अब इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर नहीं करते हैं, बिकॉज ये अपनी बुलंदियों से बहुत नीचे आ चुके होते हैं स्टॉक्स। तो इनके एक 1 पैसा भी अगर इनका मूवमेंट आता है स्टॉक में तो भी वो 5% का या 3% 4% के हिसाब का एक मूवमेंट आ जाता है। तो इतने ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक नहीं रहते हैं। फिर भी बिकॉज हम टेक्नो फंडामेंटल दोनों एनालिसिस करते हैं और ग्रोथ के एस्पेक्ट हम एक एवरेज लगा सकते हैं कि अगर ट्रेंड बनाया जाए तो इसका ग्रोथ होने के चांसेस क्या हैं। तो हम थोड़ा बहुत फाइनेंशियल्स और रेशियोज के ऊपर भी अपना एक बार 5 मिनट लगा करके ध्यान देना चाहेंगे कि इनके क्या क्या इसकी हिस्ट्री रही है और क्या आने वाला टाइम में हो सकता है। टोटल इनकम इसका 153 करोड़ रुपए की है, जो कि अभी टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ्स का हिसाब रहा है। तो एक ठीक ठाक इसका गिवन द लेवल ऑफ स्टॉक 153 करोड़ है, तो हम ये एक हमारा विश्वास बन सकता है कि हाँ 32 करोड़ की अगर शेयर कैपिटल और 153 करोड़ की अगर ये इनकम कर रही है तो कहीं ना कहीं कंपनी स्टेबल, थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी है इसके अंदर। इतना नहीं है कि ये रातों रात इवेपोरेट होके चली जाएगी। 1 करोड़ रुपए के आसपास का कोई पौने 2 करोड़ का इनफैक्ट कोई फिक्स्ड एसेट है इसके अंदर। नॉट श्योर कितना है, क्या चीज़ है उसके अंदर। कैश का अर्निंग पर शेयर है 41 पैसे के आसपास, इमैटेरियल है वो। और रेशियोज पे बेसिकली करें देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी है 10% की, जो कि जैसा मैंने कहा कि अगर 2-3% 2-3 पैसा 5 पैसा भी अगर मूवमेंट होता है तो ये परसेंटेज में काफ़ी अंतर आ जाता है। और बट ये कंसिस्टेंटली ये चलता आ रहा है। जैसे रिटर्न ऑन एसेट भी आप देख रहे हैं तो 3% का कंसिस्टेंटली चलता आ रहा है पिछले 2-3 साल से। प्राइस टू बुक वैल्यू अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 2 रुपये हो गई है इसकी प्राइस टू बुक। 2 रुपये नहीं, ट्वाइस हो गया है, 2 टाइम्स हो गया है। तो दिस इज अगेन अ गुड साइन, अ बुलिश साइन फॉर मी।
जैसा मैंने बताया मार्केट कैप 281 करोड़ रुपए से ऊपर की है। करंट रेशियो 2.69 है, क्विक रेशियो 2.52 है, जो कि क्विक रेशियो 1:1 अच्छा होता है, करंट रेशियो 2:1 अच्छा होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इसके ऊपर इमीडिएट कोई लाइबिलिटी भी अगर आएगी तो भी ये इट इज़ इसकी लिक्विड कंडीशन अच्छी है कंपैरेटिवली। इंटरेस्ट कवरेज, इंटरेस्ट का इतना बड़ा कोई मार है ही नहीं, फिर भी जो छोटा मोटा इंटरेस्ट का इसको पेमेंट करना पड़ता भी है तो भी इसका 8 टाइम्स का कवरेज है इंटरेस्ट के ऊपर। तो ये थे इसके फंडामेंटल एस्पेक्ट्स जो मैंने बड़े क्विकली आपके सामने रख दिए। और अब मैं आता हूँ इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पेनी स्टॉक्स में स्पेशली। टेक्निकल चार्ट्स में देख रहा हूँ कि ये इसके अंदर जो पिछले 12 महीने जो निकले ना स्पेशली, इसके अंदर आप देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे अगर आप भी टेक्निकल चार्ट्स को फॉलो करते हैं तो, कि इसके अंदर मच मोर देन एवरेज ट्रेड का वॉल्यूम होना शुरू हो गया इस पर्टिकुलर स्टॉक में पिछले 12 महीने में, जो कि एक अच्छा साइन मैं मानता हूँ बिकॉज वो ग्रीन कैंडल्स ज़्यादा हैं रेड कैंडल्स की जगह। तो वो एक ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में एक्यूमुलेशन चल रही है। एंड बाय द वे इसके अंदर मोर देन 50% जो होल्डिंग है वो ग्रुप ओनर्स की ही है। तो एंड दैट इज़ कंसिस्टेंट जो बना हुआ रह रहा है, कोई भी स्टॉक्स इसके प्लेज नहीं है। तो स्टॉक्स भी सारे फ्री हैं और जितने भी शेयर्स हैं वो फ्री हैं, कहीं भी प्लेजिंग नहीं है उनकी। और मोर देन 50% अगर सॉरी मोर देन 50% अगर ओनर्स के पास में, तो एक स्टेबिलिटी भी दिखाता है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस मुझे अगेन दिख रहा है इस ऑक्सीलेटर्स में, जो डेली टाइम फ्रेम का है वो मुझे ठीक लग रहा है। 52 वीक हाई लो अगर देखें, 10 रुपये 17 पैसे का इसने हाई बनाया था और 2 रुपये 34 पैसे का लो बनाया है। तो ये 80% का मूवमेंट है, काफ़ी बड़ा मूवमेंट होता है ये। बट ये एक रेंज हमें समझ में आती है कि क्या हम आगे का जब अब ट्रेंड एनालिसिस जब हम करेंगे तो ये कहाँ तक जा सकता है। अब इसका जो मैंने चार्ट को डीपली स्टडी किया और मैंने ये देखा, मंथली टाइम फ्रेम देखता हूँ मैं, वीकली देखा मैंने, डेली देखा, आर्ली देखा, ये सारी जब टाइम फ्रेम मैंने देखे तो उसके अंदर मुझे डेली टाइम फ्रेम में, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम इसलिए मैं ले रहा हूँ इसके लिए क्योंकि ये स्टॉक्स जो है इनका मूवमेंट बड़ा फ्रीक्वेंट होता है। ये बहुत जल्दी अपर सर्किट लगाते हैं, बहुत जल्दी लोअर सर्किट लगाते हैं। अपर सर्किट इनका जनरली 5% का होता है, लोअर सर्किट जनरली 2% का होता है। बट डिपेंड करता है, स्टॉक स्टॉक भी वेरी करता है, कई बार 5% अप एंड 5% डाउन भी होता है, कई बार 5% अप एंड 2% डाउन होता है। तो इसी ढंग से वो सर्किट के ऊपर भी ये बहुत जल्दी सर्किट इन 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 पेनी स्टॉक्स में लगता है। और यही ये अगर हम ठीक से मैनूवर कर सकें तो यही हमारे को कमा के देते हैं, जो अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगते हैं यहीं पे हम बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। तो हैविंग सेड दैट, डिमांड जोन इसका 7 रुपये 15 पैसे और 5 रुपये 60 पैसे पे मुझे नज़र आ रहा है। ये दो डिमांड जोन्स, अच्छे डिमांड जोन्स आते हैं, हेल्दी डिमांड जोन्स आते हैं, जहाँ पे पीछे स्टॉक ने बाउंस किया था अपने हाइज की तरफ में। तो ये 7.25 रुपया 7 रुपये 15 पैसा और 5 रुपये 60 पैसा एक अच्छा डिमांड जोन है मेरे लिए। और एक मैं अभी आपको जब स्टॉक इसका ये चार्ट दिखाऊंगा तो देखना आप कि ये ट्रायंगल पैटर्न, बड़ा अच्छा ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है इसका। और एक वीकली टाइम फ्रेम में, हायर टाइम फ्रेम में भी जो होता है, जो बड़े ऑथेंटिक माना जाएगा उसको, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में अगर कोई पैटर्न चार्ट पैटर्न बनता है तो वो ऑथेंटिक होता है काफ़ी, उसमें उन उसी डायरेक्शन में चलने की संभावना ज़्यादा होती है जिस डायरेक्शन में वो बनता है। और उसके साथ अगर मैं कॉन्फ्लुएंस भी करूँ तो फिबोनाची के भी बड़े अच्छे लेवल्स के साथ में ये कॉन्फ्लुएंस कर रहा है। मे बी आपको वो चार्ट दिखाता हूँ, आप समझ पाएंगे ज़्यादा। उससे पहले मैं इसका हिस्टोरिकल चार्ट दिखाना चाहूँगा आपको, क्योंकि जो मैंने कहा था आपको कि ये अपने एकदम धीरे धीरे मेहनत से ये आगे बढ़ते हैं, फिर इसका पैसा इसको मिलता है, ये एकदम बुलंदी को छूते हैं और बुलंदी के बाद में उसको सहन नहीं कर, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते और एकदम धड़ाम से गिरते हैं, खुद भी गिरते हैं और इन्वेस्टर्स का भी पैसा लेके गिरते हैं। तो आप देखिए ये स्टॉक अपने 18 रुपये 38 पैसा 39 पैसा तक ऊपर में गया था, नीचे में फिर वही 22 पैसा में आ गया है। तो कहाँ पे इसका कोई परसेंटेज का कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, दिस इज ऑल फिर भी ये स्टॉक मेहनत अगर करेगा, जो बंदा नीचे गिर भी जाता है तो अगर ये गलती वो नहीं है कि हम गिर जाते हैं, गलती वो है कि गिर के उठे नहीं, तो हमारे को हमारी गलती है बहुत बड़ी। तो ये स्टॉक वही कर रहा है, ये गिर गया था लेकिन गिर के उठने की कोशिश कर रहा है, तो हमें इस पे विश्वास कर सकते हैं हम इसके ऊपर। ये देखिए, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ कि
52 वीक जो चार्ट मैंने बनाया है, इसके अंदर देखिए ये आप देख पा रहे हैं कि ये जितना भी ये ट्रायंगल पैटर्न, इसका एक बड़ा अच्छा सुंदर सा ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, जिसके अंदर हम कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग भी अगर देखें तो इसके अंदर 0.786 का फिबोनाची लेवल है, प्लस एक ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट करते हुए अपसाइड मूव दे रहा है। तो इन्हीं दो बेसिस पे, प्लस द वॉल्यूम्स, प्लस द जो इसके अंदर शेयर होल्डिंग का पैटर्न है, तो ये और प्लस जो इसकी और भी जो इसका रेवेन्यू है, ये सारी चीज़ को देखते हुए एक उम्मीद बनती है कि ये स्टॉक हमारे को हमारे टारगेट मूवमेंट की तरफ में नज़र आ सकता है। टारगेट क्या रहेंगे और ट्रेड कैसे करना है वो मैं बताऊं आपको। ये स्टॉक सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ही लिस्टेड है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आज की डेट का जो इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस था वो था 8.79 रुपीज़, और हाई आज इसने बनाया था 9.40। आज वैसे मार्केट में भी काफ़ी नरमी थी और काफ़ी अच्छा एक पुल बैक या रिट्रेसमेंट हम कह सकते हैं, वो भी कई स्टॉक्स में आए थे, और निफ्टी ने भी एक छोटा सा रिट्रेसमेंट दिखाया है। तो ये एक अच्छा साइन है, जिसके अंदर हमें कई बार ऐसे पेनी स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। इनफैक्ट मार्केट में कई बार हम उम्मीद कर सकते हैं कि और भी बड़े स्टॉक्स में भी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ऐसे पुल बैक्स और रिट्रेसमेंट्स में हमें मिलती है। तो इसका जैसे मैंने बताया था कि ये डिमांड जोन अभी बना रहा है 7 रुपये 15 पैसा और 5 रुपये 60 पैसे में, तो ये एक अच्छा गुड अपॉर्चुनिटी होगी ट्रेड में एंटर करने के लिए। और इसके हिसाब से अगर मैं इसका वही ट्रेंड, अगर मैं ट्रेंड लाइन आगे खींचता हूँ तो 10 रुपये 75 पैसा से 11 रुपये का मैं टारगेट लेके चलूँगा। तो मतलब ठीक ठाक है, एक अपना लाइफ टाइम हाई की तरफ ये मूव करेगा, और 52 वीक हाई को क्रॉस करने की कोशिश करेगा जरूर ये स्टॉक ही। अगर ये इसी मूवमेंट से चलता रहा तो मे भी हम उम्मीद करते हैं कि जब जून जुलाई में इसका रिजल्ट आएगा, ईयरली रिजल्ट आएगा, तो ये शायद इस टारगेट को अचीव कर सके, इसको सरपास कर सके। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 5 रुपये। अगर मैं 5 रुपये से नीचे ये स्टॉक ट्रेड करते हैं तो मैं इसमें से एग्जिट कर जाऊंगा। ये आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाकर रख सकते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया, ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड है 1 से 10, और इन पेनी स्टॉक्स में इतना इनफैक्ट रिस्क टू रिवॉर्ड मिल भी जाता है, क्योंकि ये बहुत छोटी उसके वैल्यू के शेयर्स होते हैं। तो 2 का 20 रुपये बनना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर वो एथिकली वो स्टॉक सही काम करता है। तो इसमें भी सेम वे में मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें मिल जाएगा ये 1:10 का रेशियो। टाइम फ्रेम वही 6 से 9 महीने का मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक पूरा फुल ईयर के ऑडिटेड फिनेंशियल सामने आते हैं, तो 6 से 9 महीने के बीच में इसका एक टाइम होराइजन हम ले करके चल सकते हैं। सो दैट्स अबाउट इट इन दिस एपिसोड ऑफ हॉबी टू पैशन। और इस एपिसोड को बनाने के लिए मेरे ये सोर्सेज रहे हैं विकीपीडिया, ट्रेडिंग व्यू, investing.com, google.co.in, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट comfortintech.com एंड moneycontrol.com। ये सारे सोर्सेज मेरे रहे हैं कि इसके अंदर मैंने इसके काफ़ी सारे इनपुट्स लिए हैं, एंड दीज आर माय सोशल मीडिया हैंडल्स। इस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड कि कब इनको अगर आप ट्रैक इसको कैसे करेंगे, इसको किस ढंग से करेंगे, तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप जहाँ भी GTT गुड टिल ट्रेडेड के ऑर्डर्स, आप बाइंग के ऑर्डर्स इन लेवल्स पे जो मैंने बाइंग के लेवल्स बताए हैं वहाँ लगा करके आप रखना चाहें, अगर आप कंसीडर करते हैं इसको। बट मैं फिर भी कहूँगा ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर सलाह करिएगा, और अगर वो ओके करते हैं, अगर वित्तीय सलाहकार भी ओके करते हैं कि हाँ इसमें ले सकते हैं, तो आप इनके गुड टिल ट्रेडेड ऑर्डर्स, GTT ऑर्डर्स जिनको कहते हैं, या फॉर एवर ऑर्डर्स, फॉर एवर बाय ऑर्डर्स जिनको कहते हैं, वो ऑर्डर्स अगर आप लगाना चाहें तो इनमें लगा करके ऑर्डर आप निश्चिंत होकर छोड़ दीजिए। ऑटोमेटिकली अगर आप मान लीजिए 1000 शेयर भी खरीदते हैं तो 5, 5,500, 6,000 रुपये का आपका एक बैलेंस रहेगा उसके अंदर, जो आप ये स्टॉक्स खरीद के और रख सकते हैं। रख के इनको भूल जाइए कि आप रोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में वंस इट इज़ ट्रेडेड, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं कोई भी इस सोशल मीडिया हैंडल्स पे, जिसके अंदर हम ये ट्रैक करते हैं कि इस कौन से स्टॉक में क्या प्रॉफिट परसेंटेज अभी चल रहा है और कब उसमें एग्जिट करना है। तो अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं और उसमें एग्जिट के बारे में भी सोचते हैं, या आप चाहते हैं कि हम आपके बिहाफ पे ट्रेड करें,
या सॉरी ट्रैक करें इस स्टॉक को, तो आप मेरे से कोई भी इस सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़े रह सकते हैं, ताकि हम जब इस स्टॉक को इसमें ट्रैक करते हैं तो हम आपको भी बता सकते हैं कि अब ये ट्रेडिंग जोन में आ रहा है। आप इफ़ यू वांट टू ट्रेड इट, इफ़ यू वांट टू बाय इट, आप अपना डिसीजन लेकर के इसमें ट्रेड कर सकते हैं। और सिमिलरली एग्जिट का भी अगर आप देखना चाहें, हमें हमारे थ्रू ट्रैक करवाना चाहते हैं, तो हम इसको ट्रैक कर लेंगे और एग्जिट के टाइम भी आपको इंटीमेट कर सकते हैं कि ये दीज लेवल्स आर अचीव्ड, यू कैन नाउ एग्जिट। तो ये आज का एपिसोड रहा था मेरा पेनी स्टॉक के बारे में, इसका बैकग्राउंड, इसके प्रोज कॉन्स, क्या मेरा टेक है, और क्या इसका एग्जाम्पल कैसे इसका रिजेंबल करता है हमारे रियल लाइफ एग्जाम्पल से, और कैसे आज का स्टॉक हमने सर्च किया, और कैसे हमने इसके लेवल्स को जाना है कि कैसे हम इसको प्रॉफिट कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, नॉर्मल कंपनी से बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मतलब नॉर्मल कंपनी में जितनी मेहनत लगती है, अगर मैं मानूं कि 1 रुपया मेहनत लगती है, तो इसके अंदर 3 रुपये की मेहनत लगती है, क्योंकि इसके इन्फॉर्मेशन जनरली जल्दी से अवेलेबल नहीं होती है। बहुत सारे सोर्सेज, बहुत सारी एक्सटेंसिव में हमारे को रिसर्च करनी पड़ती है। तो आपके लाइक्स और कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। मेरे को इसी संदर्भ में दूसरा एपिसोड लेके आने में बहुत जल्दी लेके आऊँगा। आपके बस सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स और कमेंट्स वो ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे पता चले कि ये स्टॉक आपको कैसा लगा, ये प्रेजेंटेशन आपको, ये एपिसोड कैसा लगा, और आप क्या आप चाहते हैं कि कौन सा स्टॉक, अगर आपकी नज़र में कोई है तो क्या चाहते हैं उसको एनालाइज करें, या अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना स्टॉक कोई लेके आऊँ, तो मैं बहुत जल्दी आपके समक्ष रखूँगा। बट आपके कमेंट और लाइक्स मुझे ज़रूर चाहिए। ये मेरी एक विनती भी समझ लीजिए, या आप मेरे परिवार का हिस्सा है तो एक मेरी जोर ज़बरदस्ती भी समझ लीजिए कि आपको ये लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, आप मुझे बताना है कि मुझे कैसा लग रहा है ये। चलिए, इजाज़त लेता हूँ अब आपसे। इस पर्टिकुलर एपिसोड में आपके समक्ष फिर एक बार उपस्थित होऊंगा, एक नए स्टॉक, एक नई एनालिसिस, मेरे चैनल हॉबी टू पैशन, अ गेटवे टू इन्फॉर्म्ड एनालिसिस। थैंक यू सो मच। गुड बाय।